हेलो एवरीवन, बोफोर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। सभी बच्चे ई काउंसलिंग के लिए वेट कर रहे थे। आज से ई काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है। आज आपके लिए फिर एक नए अपडेट के सामने रेणु सिंह आपके सामने हाजिर है। आज मैं आपको ई काउंसलिंग का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाने वाली हूँ कि ई काउंसलिंग आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। मेरे पास बहुत क्वेरीज आ रही हैं कि मैडम हम अपनी ई काउंसलिंग का जो चॉइस फिलिंग है उसको नहीं कर पा रहे हैं। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हर एक पेरेंट को अलग अलग समझा पाना मुश्किल हो जाता है, तो आप इस वीडियो की सहायता से अपनी ई काउंसलिंग की जो चॉइस फिलिंग है उसको कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको वन बाय वन बहुत आसान तरीके से समझाऊंगी कि आपको अपने बच्चे का ई काउंसलिंग का जो चॉइस फिलिंग का जो पूरा मेथड है वो किस तरह से पूरा प्रोसेस कैसे रखना है। ठीक है, तो आप मेरी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपको पता रहे कि आपको ई काउंसलिंग के लिए चॉइस फिलिंग कैसे करनी है अपने बच्चे के लिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट टास्क है। जिस बच्चे ने पिछले 1 या 2 साल मेहनत करी है उसका रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट आने के बाद अब उसका ई काउंसलिंग स्टार्ट हुआ है फाइनली। तो ये जो एक्टिविटी है ये आपको पता है कि 15 जून से लेके 21 जून तक के लिए वन टाइम एक्टिविटी है। ठीक है, ये एक्टिविटी जो है 15 जून से लेके और 21 जून तक के लिए आपकी वन टाइम एक्टिविटी है, जिसमें आपको क्या करना है, पूरा ई काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग करनी है। ठीक है, मैं इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप कराने वाली हूँ ताकि आप इसको खुद से कर सकें। ठीक है, तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहेंगे। कोशिश करिए कि जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, अगर कहीं आपको डाउट आता है तो नीचे जो स्क्रॉलिंग पर जो नंबर चल रहा है आप उस पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें जो ई काउंसलिंग करनी है उसकी वेबसाइट क्या है। तो उसकी जो वेबसाइट है वो आपकी pesa65.ncog.gov.in पर आपको जो है अपनी वेबसाइट ओपन करनी है। यहीं पर आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं इसमें आप देखिए साइन इन का ऑप्शन आता है। आप इस साइन इन के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। ठीक है, मैं वन बाय वन आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ ताकि आपको अपने बच्चे की चॉइस फिलिंग करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक, साइन इन करने के लिए आपके पास यहाँ यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा आएगा। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया है उनका यूज़र नेम क्या है, एप्लीकेशन है, और उसका एक पासवर्ड होगा, उसको आप कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ आपको कैप्चा दे रखा है। इस कैप्चा को सेम एज इट इज़ आपको यहाँ पर टाइप करना है। टाइप कर लेते हैं इसको। मैंने टाइप कर लिया है इसको। देन क्या करेंगे, इसको हम साइन इन कर लेंगे। ये फर्स्ट स्टेप है आपका। सबसे पहले आपको चॉइस फिलिंग करने से पहले अपने बच्चे का जो आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है उसके लिए साइन इन करेंगे। साइन इन कैसे करेंगे वो मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद आप देखिए ये आपको पूरा आपका प्रोफाइल दे रखा है। चॉइस फिलिंग आपका यहाँ पर आप देखेंगे चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप प्रोफाइल चेक करेंगे बच्चे का तो प्रोफाइल में अभी तक आपको नंबर शो नहीं हो रहे थे। ठीक है, प्रोफाइल में आपके नंबर शो नहीं हो रहे थे। आपको अब कैंडिडेट के मार्क्स, रैंक और एप्लीकेशन नंबर सब कुछ शो हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ आपने देख लिया। इसके बाद हमारा मेन मोटिव क्या है, आज चॉइस फिलिंग करना है, तो हम चॉइस फिलिंग पर जाएंगे। सेकेंड स्टेप है हमारा चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग में जब आप आते हैं तो आपको इस तरह की विंडो दिखाई देगी। ठीक है, इस तरह की एक विंडो आपको दिखाई देगी। अब से पहले आपको 74 सैनिक स्कूल्स को ऑप्ट करने का मौका मिल रहा था,
जिसमें 33 सैनिक स्कूल थे और बचे हुए आपके न्यू सैनिक स्कूल थे। लेकिन जब हमने ये विंडो देखी, इसमें 4 स्कूल अब और भी बढ़ गए हैं, जिसमें न्यू सैनिक आपके 4 स्कूल बढ़ चुके हैं। तो ये भी एक खुशखबरी है कि अगर स्कूल बढ़ रहे हैं और न्यू सैनिक में कोई जाना चाह रहा है तो नंबर ऑफ सीट्स आपकी बढ़ गई हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब ये आप देखिए, यहाँ पर आपको सैनिक स्कूल और यहाँ पर न्यू सैनिक स्कूल की लिस्ट दी हुई है। ये लिस्ट आपको इस तरह से दी गई है। इस लिस्ट में आपको सबसे पहले तो क्या चेक करना है कि आपके मार्क्स कितने हैं। ठीक है, आपने चेक किया मार्क्स आपके कितने हैं। आपको कैटेगरी वाइज, स्टेट वाइज और जेंडर वाइज मैंने एक आपको पीडीएफ फिल्टर करके सिखा भी रखी है कि किस तरह से हम फिल्टर करते हैं। अगर आप वो फिल्टर कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर आप वो फिल्टर नहीं कर सकते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जो नंबर नीचे स्क्रीन पर आ रहा है उस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं कि हमको फिल्टर वाली पीडीएफ चाहिए। ठीक है, इस फिल्टर पीडीएफ का जो चार्ज होगा वो 49 रुपीज़ होगा। ओके, वो 49 रुपीज़ होगा, जिसमें आपको ऑल स्टेट के भी मिल जाएंगी पीडीएफ और आपकी अपनी स्टेट की भी पीडीएफ मिल जाएगी। तो जो भी आप चाहते हैं, अगर फिल्टर पीडीएफ हमसे चाहते हैं तो हम भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, और आप अगर खुद से निकाल सकते हैं उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं और वो फिल्टर पीडीएफ आप अपनी बना सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन आपके लिए खुले हुए हैं, जैसा आपको समझ में आता है वैसा कर सकते हैं। ठीक है, जब हमने देख लिया कि हमारे बच्चे के कितने मार्क्स हैं, किस हमारी कैटेगरी में कितने बच्चे हमसे ऊपर हैं और उस स्टेट में कितनी वैकेंसी हैं, कितनी सीट्स हैं, तो हमें एक आइडिया लग जाता है कि हमें चॉइस फिलिंग में कौन से स्कूल को पहले रखना है, कौन से स्कूल को बाद में रखना है और कौन से स्कूल को आगे रखना है। सबसे पहले कोशिश कीजिए कि आप अपने होम स्टेट को चूज़ करें, क्योंकि होम स्टेट में आपको सिर्फ अपनी ही कैटेगरी से, अपनी ही स्टेट से फाइट करनी है। लेकिन आप अगर अदर स्टेट में जाते हैं तो पूरी ऑल ओवर इंडिया में आपको अपनी कैटेगरी से फाइट करनी होगी और ऑल स्टेट से फाइट करनी होगी। तो बेटर ये रहता है कि जो शुरू की जो आपकी चॉइस है वो इस तरह से रहनी चाहिए कि आप होम स्टेट को पहले कंसीडर करें, देन अपने नियर बाय के जितने भी स्कूल्स हैं, 33 सैनिक स्कूल्स में आप ये देख लीजिए कि नियर बाय के स्कूल्स जितने भी हैं आप उनको ऑप्ट कर सकते हैं। ये कंडीशन उन लोगों के लिए जिनके मार्क्स अच्छे हैं, यानी कि जिनके मार्क्स 250, 260, 270 इस तरह के मार्क्स हैं, वो ये कर सकते हैं आराम से। लेकिन बिलो 250 वाले बच्चे अगर ये चाहते हैं कि नहीं मुझे तो एडमिशन लेना ही है, चाहे मैं दूर चला जाऊं, तो वो फिर अपने आसपास से भी दूर जा सकते हैं और उन स्कूल्स को फिर ऑप्ट कर सकते हैं। मेन जो खेल रहेगा वो रहेगा आपका शुरू के जो 10 स्कूल हैं। शुरू के 10 स्कूल ऐसे रखिए जिसमें आप भेज सकते हैं। ठीक है, शुरू के जो 10 स्कूल आप ऑप्ट करेंगे, यहाँ पे जो आप ऑप्ट करेंगे वो इस तरह से रखेंगे जिसमें आप भेज सकते हैं। उसके बाद आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि वन टाइम एक्टिविटी है, आप इसमें कोई भी चेंज 21 जून के बाद नहीं कर सकेंगे। जितने भी राउंड, वैसे राउंड 6 होने हैं ऑनलाइन के और एक आपका लास्ट स्पॉट राउंड होना है, तो सभी राउंड्स के लिए ये जो चॉइस फिलिंग होगी वो एक ही बार आपको करनी है। उसके बाद में आप कुछ नहीं करेंगे। हर बार एनटीए ही आपको स्कूल अलॉट भी कर सकती है। अगर आपका मेरिट में नंबर आता है और तो आपको स्कूल अलॉट भी हो सकता है। कंसीडर करना, रिकंसीडर करना, एक्सेप्ट करना, ये सारी चीज़ें अलग हैं। तो ये जो एक्टिविटी है जिसमें हमें वन टाइम में ही 33 सैनिक स्कूल की प्रायोरिटी देनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, तो इसको बहुत ध्यान से करेंगे आप। पहले आप ये देख लीजिए करेंगे कैसे। देखिए, जैसे मैं सैनिक स्कूल कालीकरी की बात कर रही हूँ, यहाँ पर मैंने प्रायोरिटी दे रखी है। ये देखिए, पहले आप क्या करेंगे, एडिट चॉइसेस पर जाएंगे। जैसे ही आप एडिट चॉइसेस पर जाएंगे, यहाँ पर आपके कर्सर आ जाएगा। मान लीजिए कि आपको
कालीकरी जो है फर्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं देना है, आपको किसी और प्रायोरिटी पे देना है। ये आप मान लीजिए 10 प्रायोरिटी पे देना है, तो आप इसको 10 लिख देंगे। उसके बाद मैं अगर यूपी से हूँ तो मैं पहली प्रायोरिटी अपने होम स्टेट को दूंगी। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 स्कूल आते हैं यूपी के अंदर, तो पहले हम उसको प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, आप चेक करेंगे कि वो स्कूल कहाँ है। आपको बहुत इजी और बहुत अच्छा आपको पूरा बना के दिया है एनटीए ने, आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। देखिए अमेठी है, अमेठी को आप चाह रहे हैं कि मैं सेकंड नंबर पे रखूं, ठीक है, तो इसको मैंने सेकंड नंबर पे अलॉट कर दिया। देन फिर झांसी है, इसको आप फर्स्ट नंबर पे अगर अलॉट करना चाह रहे हैं फर्स्ट पे कर सकते हैं। फिर उत्तर प्रदेश मैनपुरी को आप थर्ड पे कर सकते हैं। ये आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप फर्स्ट किसे दें, सेकंड किसे दें, थर्ड किसे दें, ये आप पर डिपेंड करता है। या फिर फोर्थ, फिफ्थ या अप टू 33 स्कूल्स किसको आप चॉइस देते हैं, ये आप ही पर डिपेंड करता है। बच्चे के मार्क्स देखिए, उसके अकॉर्डिंग ही आपको करना है। मैंने 3 ये दे दिए। उसके बाद मुझे लग रहा है कि मेरे आसपास जो है पंजाब है, मैं इसको 4 दे देती हूँ। इसकी कट ऑफ थोड़ी कम जाती है तो हम सेफ साइड चलेंगे। 4 हमने पंजाब को दे दिया। देन मैं चाहती हूँ कि 5 जो है वो मैं हरियाणा के स्कूल रिवाड़ी को दूँ। ठीक है, मैंने इसको 5 दे दिया। रिवाड़ी के बाद मैं कुंजपुरा को 6 देना चाहूँगी, 6 दे दिया। इसके बाद आप बिहार के स्कूल ले सकते हैं, यहाँ मैंने 7 दे दिया। बिहार का सेकंड स्कूल, इसको 8 दे दिया। ठीक है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश का ये हमने इसको 9 दिया। झुंझुनू राजस्थान में है, इसको मैंने 10 दे दिया। ठीक है, इसी तरह से आपको 33 सैनिक स्कूल्स को एडिट करना है, अपनी चॉइस फिलिंग में डालना है। मैंने 10 आपको करके दिखा दिए। इसके बाद भी इसको करने से पहले आप एक पेपर पे बना के रखिए कि आपको कौन से स्कूल को कौन सी प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, सारी प्रायोरिटी देने का जो मैटर करता है वो आपके मार्क्स पे मैटर करता है। जो बच्चे के मार्क्स होंगे, जो आपकी सीट वैकेंसी जितने भी हैं उसके लिए मैंने आपको एक वीडियो बना के दी हुई है कि आपको सीट कैसे चेक करनी है। या फिर आप कट ऑफ चेक करना चाहते हैं तो कट ऑफ की भी वीडियो मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बना के दी हुई है, आप चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि प्रीवियस ईयर में इस तरह की कट ऑफ रही थी तो कौन हमारे बच्चे के अकॉर्डिंग जो चॉइस फिलिंग हमें करनी है, कौन से स्कूल को हमें पहले रखना है, कौन से स्कूल को हमको बाद में रखना है। ये सारी चॉइस फिलिंग करने के बाद अगर आप आपने 10 कर दिए या 20 आपने अपने मन से कर दिए और लास्ट में आपको समझ में नहीं आ रहा कि जो बचे हुए हैं उनको कैसे करना है, तो अगर आप उनको ऐसे भी छोड़ देते हैं तो वो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अपने आप ले लेगा, आपको करने की ज़रूरत भी नहीं है, वो अपने आप भी ले लेगा। अगर आप इसी तरह से करके छोड़ भी देते हैं तो ये अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अपने आप जो है चॉइस फिलिंग हो जाएगी इसमें, और आपको सिर्फ क्या करना है, नीचे जाके उसको लॉक करना है। लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में नहीं पता कौन सा स्कूल कहाँ आपको मिल जाए, तो कोशिश करो कि अपनी तरफ से प्रायोरिटी दो। ठीक है, इसी तरह से जैसे बहुत से पेरेंट का मेरे पास मैसेज आ रहा था, मैडम हमें तो एनएसएस नहीं चाहिए लेकिन हमें चॉइस फिलिंग फिर भी करनी पड़ रही है। कोई नीड नहीं है, अगर आपको एनएसएस में नहीं जाना है तो कोई नीड नहीं है, आप इसको एज इट इज छोड़ सकते हैं। ये आपकी जो स्कूल्स हैं ये अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में है। ठीक है, इनकी प्रायोरिटी अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में है, ये आपको मिले नहीं मिले मैटर नहीं करता। तो आप इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप दिमाग लगाएं कि मैं किसे पहले रखूं, किसे बाद में रखूं, किसे लास्ट में रखूं, तो आप इसको एज इट इज छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ आप सारी ये पूरा टास्क ये कंप्लीट करने के बाद जब आप 33 सैनिक स्कूल और यहाँ पर आप अपने 42 ये जितने भी हैं ये आपके
मैं आपको बता देती हूँ टोटल ये आपके जो 78 स्कूल्स तक, यहाँ पर आप प्रायोरिटी देने के बाद लॉक द चॉइसेस करेंगे। ठीक है, लॉक द चॉइसेस पर जाकर आप क्या कर देंगे, इसको लॉक कर देंगे। ठीक है, लॉक करने के बाद 21 जून तक फिर भी आपके पास ऑप्शन रहेगा इसको एडिट करने का। ओके, 21 जून तक आप फिर भी इसको अगर ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 21 जून को अगर आपने लॉक कर दिया उसके बाद आप फिर उसमें कुछ भी एडिट नहीं कर सकते, कोई प्रायोरिटी चेंज नहीं कर सकते। आपको जो भी करना है वो 21 जून से पहले पहले करना है। 21 जून 11:55 पर ये विंडो क्लोज हो जाएगी, ई काउंसलिंग की जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपने प्रायोरिटी तो दे दी लेकिन लॉक नहीं किया तो भी आपकी प्रायोरिटी सारी अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में ली जाएंगी, उस तरह से नहीं ली जाएंगी जो आपने प्रायोरिटी दे रखी है। ठीक है, तो बहुत सोच समझ के आपको प्रायोरिटी देनी है और ध्यान रखना है कि आपने प्रायोरिटी देने के बाद हम अपनी जो ये विंडो है पूरी लॉक की है या नहीं करी है। लॉक द चॉइसेस करना ज़रूरी है। ठीक है, जब आप लॉक द चॉइसेस कर देंगे यही 33 सैनिक स्कूल्स की प्रायोरिटी आपके लास्ट राउंड तक चलेगी। इसलिए ये टास्क बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। मेरे पास बहुत मैसेज आ रहे हैं, बहुत कॉल्स आ रही हैं, पूरी टीम हमारे पास, सबके पास बहुत सी मैसेज और कॉल्स हैं कि मैडम हमें चॉइस फिलिंग करनी नहीं आ रही, किसको प्रायोरिटी पहले देनी चाहिए, किसको प्रायोरिटी बाद में देनी चाहिए, हमें समझ में नहीं आ रहा है। पीडीएफ फिल्टर पीडीएफ लेने के बाद भी कई बार वो कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं कि मैडम हमारी ई काउंसलिंग के लिए आप हमें हेल्प करें, उसमें हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी। डेफिनेटली उसमें कुछ चार्ज पे करना होगा आपको। जब आप मैसेज करेंगे तो आपके पास उसका प्रोसेस पूरा आ जाएगा और चार्ज अभी आ जाएगा, क्योंकि चॉइस फिलिंग करना अपने आप में एक बड़ा टास्क है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि प्रायोरिटी लिस्ट कैसे बनानी है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मैसेज करें और मैसेज करके आप बोल सकते हैं कि मैडम प्रायोरिटी लिस्ट बना के दे दीजिए। फर्दर प्रोसेस जो होगा वो आपको समझा दिया जाएगा। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप फिल्टर पीडीएफ ले लें और खुद से चॉइस फिलिंग करें। चॉइस फिलिंग कैसे करनी है मैंने पूरा प्रोसेस आपको समझा दिया है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट आता है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। ओके, जय हिंद, जय भारत।